जितेंद्र कुमार जेके स्टडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक नई चीज, हमारा टेलीग्राम चैनल आ चुका है, तो टेलीग्राम का हमने लिंक दिया हुआ है, तो आप एक बार जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखो, हम पाठ पढ़ रहे थे पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि को देखते हैं। इसका दूसरा नाम हिट एंड ट्रायल विधि भी है। हिट एंड ट्रायल विधि। पहले देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी अगर कोई समीकरण के पहले, ये जो तीर का निशान है, इसके पहले और इसके पश्चात अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखो, ये संतुलित है या संतुलित नहीं है। देखो, इसके अंदर Fe की संख्या 2 है, यहाँ पे Fe की संख्या 1 है, तो ये क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अगर इसके यानी इस साइड और इस साइड अगर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। अब देखो, हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे, तो इस समीकरण को संतुलित करने के निम्न चरण, इस समीकरण को संतुलित करने के निम्न चरण हम 5 या 6 चरण के अंदर इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो हमारा पहला चरण है, देखो, शुरुआत में हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट के अंदर हम इस अभिक्रिया में ये जो तत्व दिए हुए हैं इनको हम डिब्बे या बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम क्या करते हैं, डिब्बे या बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। इसको डिब्बे में बंद करने के बाद ये जो उत्पाद है इसको भी डिब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। अब ये हमारा चरण फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम चरण सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चरण सेकंड में हम एक सारणी बनाएंगे जिसके अंदर एक साइड अभिकारक लिखेंगे और एक साइड उत्पाद के तत्वों या परमाणुओं की संख्या को लिखा जाएगा। तो देखो, एक साइड तत्व का नाम लिखते हैं, और एक साइड देखो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, और इस साइड लिखेंगे ये उत्पाद है तो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। देखो, तत्व पहला तत्व है Fe, तो यहाँ पे Fe लिख लेते हैं, फिर H, तो H लिख लो, और फिर OH। इस साइड भी देखो FeO और H। अब देखो, अभिकारक, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो एक मानो इसको, तो Fe की संख्या अभिकारक में 1 हो गई, H की संख्या अभिकारक में 2 है, O की संख्या 1 है। अब देखो, उत्पाद के अंदर Fe की संख्या देखो 2 है, इसके बाद में H है, तो H की संख्या देखो 2 है। अब देखो O की संख्या 3 है।
के अंदर यहाँ Fe3O4 दे रखा है, तो इसको 4 कर लेते हैं। Fe2O4 कर लो, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। अब देखो, अब इस समीकरण को इस हार्मोनिक बाउंड बॉक्स के अंदर बंद करके पूरा बंद कर देते हैं, तो ये हमारा चरण सेकंड है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आता है चरण थर्ड। तो चरण 3 में हमें क्या करेंगे, अब देखो अभिकारकों के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या। तो चरण थर्ड में हम लिखेंगे कि हम सबसे पहले उस तत्व को संतुलित करेंगे जिसके परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो। अब देखो परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में किसकी ज्यादा है, 4 है। 4 किसकी है, ऑक्सीजन परमाणु की 4 है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो चरण थर्ड में लिखो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करना। संतुलित करना, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। अब देखो 4 दिया है, देखो इस साइड 4 है और इस साइड 1 है, तो ये 4 है। देखो आगे कुछ नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसके पीछे 4 लगा देते हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु हमारा संतुलित हो गया। अब देखो इस साइड भी 4 है और इस साइड भी 4 है। अब देखो चरण फोर्थ में, चरण फोर्थ में देखो, अब देखो 4 के बाद में सबसे ज्यादा किसकी है संख्या, देखो इस समीकरण के अंदर 4 के बाद में हमें हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। Fe3 है ना, Fe3O4 है। देखो Fe3 है यहाँ, तो Fe की संख्या ज्यादा है। अब देखो, तो अब देखो Fe के परमाणु की संख्या को संतुलित करना, Fe परमाणु की को संतुलित करना। अब Fe को संतुलित करेंगे, तो यहाँ पे देखो Fe की संख्या कितनी है, 3 है। क्या हुआ, मतलब 3 लिख रहा है, H की दिया है, अब की दिया है, इधर संख्या फिर 2। हाँ अब देखो, देखो अब Fe की संख्या को संतुलित करें। Fe की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ पे देखो 1 है, तो हम पीछे की साइड 3 लगा देते हैं। अब देखो Fe की संख्या संतुलित है, Fe की संख्या संतुलित होने के बाद में अब हमारे पास एक चीज बची है, क्या, ऑक्सीजन। अब अगले चरण के अंदर हमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे, चरण 5 के अंदर। अब ऑक्सीजन परमाणु की, ऑक्सीजन हो गया ना हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करना। देखो हाइड्रोजन है वो बड़ी है, हाँ। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या इस समीकरण के अंदर देखो 4 हुआ 8 है इधर, तो इधर 2 ही है, तो इस साइड 8 है, इस साइड 2 है, तो यहाँ से 4 लगा दूं मैं तो 8 हो जाएगा, 4 2 8। तो ये हो गई हमारा 5वें चरण के अंदर ये समीकरण लिख देना। तो ये चरण हमारे 5 हो गए। अब हमें क्या करना है, चरण 6 में संतुलित रासायनिक समीकरण की जांच करना। संतुलित रासायनिक समीकरण की जांच कर लेना। अब देखो जांच करना है, तो यहाँ पे देखो अगर ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यहाँ पे देखो 3 होनी चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे भी 8 होनी चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पे भी 4 होनी चाहिए। तो देखो हमारे दोनों साइड के परमाणु की संख्या बराबर है, तो ये हमारी
समीकरण है वो संतुलित है। अब अगला चरण एक और लिख सकते हो आप, चरण 7 के अंदर। चरण 7 के अंदर अगर ठोस पदार्थ है तो उसके लिए S का उपयोग करना, अगर द्रव्य है तो उसके लिए L यानी लिक्विड यानी L का उपयोग करोगे, अगर कोई जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ का उपयोग किया जाता है, A और Q का। अगर कोई गैस है तो उसके लिए G का उपयोग किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आयरन यानी लोहा क्या एक धातु है, जो ठोस पदार्थ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S का उपयोग करेंगे, यानी पदार्थ की अवस्था लिखना, 7 नंबर में लिखना, पदार्थ की अवस्था लिखेंगे, पदार्थ की अवस्था लिखेंगे 7 नंबर के अंदर। तो पदार्थ की अवस्था यानी ठोस है तो S लगा दो, यहाँ पे H2O यानी द्रव्य है तो L लगा दो। जलीय देखो H2 यहाँ पे गैस है तो गैस यानी G लगा दो यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। और लास्ट में लिखना, समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। धन्यवाद।